दोस्तों, अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था नई शिक्षा नीति के अहम बदलावों के बारे में जो कि स्कूलों पर होंगे। आज इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा नई शिक्षा नीति 2020 के अहम बदलाव जो कि उच्च शिक्षा संस्थानों पर होंगे। कुछ पॉइंट्स के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो पॉइंट्स क्या हैं। ग्रेजुएशन में 3 से 4 साल की डिग्री, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम होगा। नई नीति के तहत एमफिल खत्म हो जाएगी। कॉलेजों में कॉमन एग्ज़ाम का ऑफ़र दिया गया है। स्कूलों और कॉलेजों की फ़ीस पर नियंत्रण करने की तैयारी की गई है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की तैयारी की जाएगी। त्रिभाषा फार्मूला लाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो नई शिक्षा नीति 2020 में जो सबसे बड़ा बदलाव उच्च शिक्षा में किया गया है वो यह है कि ग्रेजुएशन में 3 से 4 साल की डिग्री, मल्टीपल एग्जिट और एंट्री का प्रावधान रखा गया है। इस नीति के तहत मल्टीपल एंट्री और एग्जिट की व्यवस्था लागू की जाएगी। आज की व्यवस्था में अगर 2 साल या 6 सेमेस्टर का पढ़ने के बाद कोई भी स्टूडेंट छात्र इंजीनियरिंग या कॉलेज की पढ़ाई को छोड़ देता है तो उसके पास कोई उपाय नहीं है, उसकी पढ़ाई व्यर्थ हो जाती है। लेकिन मल्टीपल एंट्री और एग्ज़िट में छात्र को इससे फ़ायदे होंगे। 1 साल के बाद अगर वो अपनी ग्रेजुएशन को छोड़ता है तो सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा। 2 साल के बाद अगर वो छोड़ता है तो डिप्लोमा मिलेगा। 3 और 4 साल के बाद उसे डिग्री मिल जाएगी, जो कि छात्रों के हित में एक अच्छा फैसला है। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेनी होगी। 4 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए होगी जो शोध में जाना चाहेंगे। 4 साल की डिग्री के बाद छात्रों के लिए एमए का कोर्स 1 वर्ष का हो जाएगा। एमफिल को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा। अब छात्र 4 साल की डिग्री और 1 साल की एमए के बाद सीधे पीएचडी में एडमिशन ले पाएंगे। आज की व्यवस्था के बारे में अगर बात करें, किसी को भी अगर पीएचडी में एडमिशन लेना होता है तो वह एमफिल पहले करता है, उसके बाद पीएचडी में एडमिशन लेता है, जो कि अब से नहीं होगा। अब से छात्र 4 साल की ग्रेजुएशन करने के बाद और 1 साल की एमए करने के बाद डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन ले पाएंगे। नई शिक्षा नीति के तहत कॉलेजों में कॉमन एग्ज़ाम होगा। उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम का ऑफ़र दिया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा एजेंसी यह परीक्षा कराएगी। आसान शब्दों में अगर बात करें, 12वीं के बाद एक कॉमन एग्ज़ाम एंट्रेंस टेस्ट होगा जो कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के लिए होगा। 12वीं करने के बाद छात्र एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठेंगे, एग्ज़ाम देंगे। एग्ज़ाम्स के नंबर और 12वीं के नंबर मिलाकर वो अपने मन चाहे कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले पाएंगे। अब तक क्या होता है कि परसेंटेज बेस पे एडमिशन होता है, लेकिन अब क्या होगा, जिनके 12वीं में परसेंटेज अच्छी नहीं आती है उनके पास एक ऑप्शन होगा कि वो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देंगे। उनके नंबर मिला के और 12वीं के नंबर मिला के वो अपने मन चाहे कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले पाएंगे। इस नीति के तहत स्कूलों कॉलेजों की फ़ीस पर नियंत्रण किया जाएगा। अब सभी स्कूलों, कॉलेजों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों, राज्य विश्वविद्यालयों, डीम्ड विश्वविद्यालयों और प्राइवेट विश्वविद्यालयों के लिए एक ही नियम होगा फ़ीस को लेकर। अब कोई भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल अपनी मनचाही फ़ीस नहीं ले पाएंगे। इस नीति में ऐसा प्रावधान किया गया है, जो कि एक बहुत अच्छी खबर है। इस नीति के तहत नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की तैयारी की जा रही है। सभी तरह के वैज्ञानिक एवं सामाजिक अनुसंधानों को नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाकर नियंत्रित किया जाएगा। 2030 तक हर जिले में या उसके आसपास एक उच्च शिक्षण संस्थान बनाया जाएगा। इसमें ऑनलाइन शिक्षा का क्षेत्रीय भाषाओं में कंटेंट तैयार करना, वर्चुअल लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, स्कूलों, शिक्षकों और छात्रों को डिजिटल संसाधनों से लैस कराने जैसी योजनाएं बनाई जा रही हैं, जो कि एक बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि छात्रों को टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ाया जाना और उनके स्किल डेवलपमेंट की तरफ सरकार का ध्यान अब जाएगा। बाल भवन स्थापित किए जाएंगे। इस नीति के तहत हर जिले में कला, करियर और खेल संबंधी गतिविधियों में भाग लेने के लिए एक विशेष बोर्डिंग स्कूल के रूप में बाल भवन स्थापित किए जाएंगे, जहां पर छात्रों को जो प्रेरित किया जाएगा
वो कला के सेक्टर में किया जाएगा, करियर बनाने के लिए किया जाएगा, और खेल में अगर उनकी रुचि है तो उनको उसमें निपुण किया जाएगा। नई नीति के तहत त्रिभाषा फार्मूला लाया जाएगा। त्रिभाषा फार्मूला में यह विकल्प शामिल होगा, इसके मुताबिक विद्यार्थियों पर कोई भी भाषा नहीं थोपी जाएगी। संस्कृत को विकल्प के रूप में चुनने का अवसर मिलेगा। पारंपरिक भाषाएं और साहित्य भी विकल्प में होंगे। कोरियाई, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली, रूसी भाषाओं को माध्यमिक स्तर पर पेश किया जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छा फैसला है। अब इससे छात्रों को बाहर की भाषाओं में भी रुचि होगी और वो इन भाषाओं को भी सीख पाएंगे, जो कि देश के लिए और छात्रों की डेवलपमेंट के लिए, दोनों के लिए ही बहुत अच्छा फैसला है। दोस्तों, अब भारत के छात्रों को बाहर जाके पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो भारत में रह के ही विदेशी पढ़ाई कर पाएंगे, विदेशी यूनिवर्सिटीज से पढ़ाई कर पाएंगे, क्योंकि इस नीति के तहत अब इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति दे दी जाएगी। It's not a game, it's a rich thing.